तुम ये सपना देख रही हो ना कि तुम हम सबको अपनी उंगलियों पर नचा सकती हो, तो भूल जाओ, मेरे रहते हुए मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगी। क्या कर रही हो तुम राशि? और अब तक तैयार क्यों नहीं हुई? स्कूल नहीं जाना? काकी वो मैं क्या हुआ? काकी वो मेरा स्कूल जाने का मन नहीं है क्योंकि आज भी सर दर्द कर रहा है। आजकल के बच्चे भी ना। ठीक है, अगर स्कूल नहीं जाना तो मत जाओ, लेकिन ये खा लेना। अपनी मर्जी से जीना है, किसी को स्कूल नहीं जाना तो किसी को काम नहीं करना, लेकिन मुझे तो भाई जो बोला जाएगा वो सब कुछ करना ही पड़ेगा। सब अपनी मर्जी से जी सकते हैं इस घर में, लेकिन मुझे छोड़कर। अब मीठी बहन जी, वो आज राशि का टिफिन तैयार मत करना, उसके सर में अभी भी दर्द है, इसलिए वो आज भी स्कूल नहीं जाएगी। जी बड़ी भाभी। ये देख, अब क्या हो गया? ये देख, आजो, ये देख, ये कोतली तो और ही बढ़ती जा रही है। मुझे लगता है ये तो मेरी जान ही ले लेगी। मुझे ऐसा लगता है कि हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। भगवान, बाड़ी ने मुझे तो सांस ही नहीं जा रहा है। अरे कोई मुझे बचाओ। डॉक्टर आपका अच्छे से इलाज करेगा, इसलिए चलिए मेरे साथ। नहीं, डॉक्टर के पास जाने से पहले तो मैं मर जाऊंगी। अरे तो फिर क्या करेंगे? एक काम कर, तू मेरे ऊपर है ना ठंडा ठंडा पानी डाल दे। हाँ, तो मेरी जलन कम हो जाएगी। जा पानी लेकर। हाँ। ओ गॉड, वहाँ तो पानी ही नहीं। मैं ऐसा करती हूँ, मैं बाहर से लेके आती हूँ। एक काम कर, वो सफेद डब्बा दिख रहा है? हाँ, वो उसमें मैंने पानी छुपा के रखा है। जा जाके लेके आ। जा। आपने फिर पानी छुपा के रखा? अरे पानी छुपाने वाले का सारा लिस्ट मैं तुझे दे दूंगी। अब जाके लेकर आना मेरी माँ। हाँ, ला रही हूँ। ये बदबू तो बचाओ! मुझे कोई बचाओ! अरे मुझे कोई इससे बचाओ! अरे बचाओ रे बाबा, रे बाबा! बचाओ! अरे भाई रुकिए! ये कहाँ भाग रही है? खुजली की वजह से इनका पागलपन और भी बढ़ गया। भाई! अरे वाह, मेरी गोलू पोलू तो पढ़ाई कर रही है। शाबाश। चलो अब ये बुक्स साइड में रखो और ये एप्पल खा लो। थोड़ी देर पहले तुम्हारी परिधि काकी ने मुझसे कहा कि तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है, तो अब गोलू पोलू की तबीयत कैसी है? अब एकदम अच्छी हूँ, और अब तो अच्छी रखनी ही पड़ेगी क्योंकि इतने दिनों का होमवर्क बाकी है और मेरे सारे फ्रेंड्स मेरे से आगे निकल गए होंगे ना। ओहो राशि, तुम्हें इस बात की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम उनसे आगे भी निकल जाओगी। वो मुझे पता है। देखा गोपी हो, मेरी गोलू पोलू कितनी समझदार हो गई है। अब एक काम करना गोपी वो, गोलू पोलू की मीरा दी के कमरे में चले जाना, उसकी भी तबीयत पूछ लेना। जी माँ जी। बा, एक बात पूछूं? एक नहीं, दो पूछो। वाह, अब तो मीरा दी से कट्टी है ना? कट्टी तो हूँ मैं मीरा दी से,
पर इसका ये अर्थ नहीं है गोलू पोलू कि मुझे तुम्हारी मीरा दी की चिंता नहीं है। बच्चे गलतियां करे तो माता पिता उन्हें प्यार से समझाते हैं, जरूरत पड़ने पर डांटते हैं और उन्हें प्यार करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। सच्ची? सच्ची मुच्ची। बाप, अगर बच्चे बिग 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 गलती करते हैं तो भी माँ बाप उन्हें नहीं डांटते? माता पिता की दृष्टि में बच्चे की बड़ी गलती भी बहुत छोटी होती है। अब बड़ी माँ के बड़े बड़े प्रश्न खत्म हुए हो तो बड़ी माँ फल खा ले और उसके बाद अपनी पढ़ाई शुरू कर दे। गोपी बहू, मैं मोटा भाभी के कमरे में जा रही हूँ, तुम गोलू पोलू के पास रहना। जी। ये मेरी बहू है ना, मुझे मुझे जिंदा जला देना चाहती है। मुझ पर घासलेट डालकर मेरी जीते जी मेरी चिता जलाना चाहती थी। ये क्या कर रही हो उर्मिला? मैं सच बोल रही हूँ। ये घासलेट का डब्बा लेकर मेरे पीछे भाग रही थी। अगर 1 मिनट की भी मैंने देरी कर दी होती ना बाहर आने में, तो आज तो ये मुझे ऊपर ही पहुंचा देना चाहती थी। ये आप क्या कह रही हैं? अरे ये झूठ बोल रही हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा, सबको पता है तूने जो मुझ पर डाला है ना वो क्या है? ये तो घासलेट ही है। तो झूठ नहीं बोल रही थी, मैं सच बोल रही थी। बस बहुत हुआ, अब बंद करिए अपनी नौटंकी, समझिए आप? हे भगवान, आज तक सुना था कि सास बहू को जलाती है, पर आज पहली बार देख रही हूँ कि बहू सास को जला रही है। इतने सालों के बाद तो उर्मिला बहन थोड़ी ठीक हुई थी, थोड़ी तो रहम करो किंजल। अरे पर आप ही मुझे बताइए, मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं इन्हें क्यों जलाऊंगी? अरे भगवान से डर छोटी। ये देखिए, पाचक का डिब्बा भी बड़ा, देखिए देखिए। उर्मिला बहन ने तुम्हारे पति और तुम्हारे बेटे के लिए क्या कुछ नहीं किया, और तुम उन्हें मारने निकली हो? आप लोग मेरी बात क्यों नहीं मान? मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। बल्कि वही कह रही थी कि उनको पूरे शरीर में खुजली हो रही है और मैं उनके ऊपर पानी डाल दूं, तो मैंने तो देखा, जरा सी हल्की सी खुजली हो रही थी, तुम पर भड़क गई और सीधा घासलेट डाल दिया और बोली एक ही झटके में 2 काम हो जाएंगे, ना रहेगी खुजली, ना रहेगी उर्मिला। हे भगवान, कुछ तो बोला है मैं। तो चाहती है ना कि मैं मर जाऊं? ठीक है, तो मैं अपने आप को मार डालती हूँ, फिर तो तुझे शांति होगी ना? नहीं उर्मिला बहन, आप ऐसा मत करो। लोग इस पागल की बातों का भरोसा कर रहे हैं। मैं पागल हूँ, ठीक है, पर तेरी तरह खूनी नहीं हूँ मैं। भाई अपनी नौटंकी बस कीजिए, समझिए आप? खबरदार किंजल, जो तुमने उर्मिला बहन के लिए एक शब्द भी बोला तो ऐसी सिरफिरी बहू को तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि आप पुलिस को बुला ही लो, जब तक पुलिस नहीं आती मैं अंदर नहीं जाऊंगी। हाँ, मैं अभी पुलिस को फोन लगाती हूँ। और कोई मेरे जिक्र धवल को भी फोन करके बुला लीजिए। उर्मिला बहन, आप चिंता मत करो, मैं करती हूँ धवल को फोन। मीरा, मीरा, कहाँ चली गई ये लड़की? मीरा, क्या हुआ? अहम जी, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। वो मैंने सोचा कि मीरा को थोड़ा फ्रूट्स खिला देती हूँ, पर देखिए ना, वो यहाँ है ही नहीं। आपको पता है कहाँ है वो? यहीं होगी। अहम जी, मैं जानती हूँ जो कुछ भी हो रहा है यहाँ, हर एक चीज के लिए माँ जी ने मीरा को ही कसूरवार ठहराया है, जिसे लेकर आप दुखी। पर सच कहूँ तो मेरा मन भी यही कहता है कि हमारी मीरा ऐसा किसी के साथ भी नहीं कर सकती। गोपी, कौन उसके बारे में क्या सोचता है क्या नहीं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो लगता है कि हमें उसे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ देना चाहिए। आप सही कह रहे हैं, पर वो है कहाँ? गोपी कहाँ जाएगी? यहीं कहीं होगी। गोपी,
तुम छोटी छोटी बातों को लेकर इतनी टेंशन मत लिया करो प्लीज। और वैसे भी मीरा बड़ी हो चुकी, उसे थोड़ा अपने तरीके से जीने दो। तुझे अपने तरीके से जीने दिया तो तू मुझे ही मारना चाहती थी। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे सजा दिलवा कर ही रहूंगी। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? आप लोग जाइए, ये हमारा घरेलू मामला, हम इसे आपस में सुलझा लेंगे। सब कुछ जानने के बाद उर्मिला बहन को हम तुम्हारे भरोसे नहीं छोड़ सकते। हाँ, तुम्हारा क्या भरोसा? तुम फिर उसे मारने की कोशिश करो तो? वो देखो, पुलिस भी आ गई। मार डाला मुझे, जिंदा जला रही है। क्या उर्मिला बहन कौन है? जानते पोते उर्मिला बेचा। और आपकी बहू वो कौन है और कहाँ है जिसने आपको जलाने की कोशिश की थी? ये रही, ये मुझे जिंदा जलाना चाहती थी। भगवान को लाख लाख धन्यवाद कि इन लोगों ने मुझे बचा लिया, वरना आज तो मेरा राम नाम सत्य हो जाता। एक बात बताइए, आप लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि ये इन्हें जलाने की कोशिश कर रही थी? हाँ इंस्पेक्टर साहब, हम सब ने अपनी आंखों से देखा है कि ये हाथ में केरोसिन का डिब्बा लेकर उर्मिला बहन के पीछे यहाँ तक दौड़ती हुई आई थी। देखिए, मैं पहले भी कह चुकी कि मैंने कुछ नहीं किया और ये जो कह रही है वो झूठ है। और मैं जल्दी कोई अपने लॉयर को बुलाऊंगी और सच क्या है वो सबके सामने आ जाएगा। किंजल, तुम्हारे पास पैसे होंगे तब तो तुम वकील अपॉइंट करोगी। दिख रहा, सही? दिख रहा। इसने मुझे जलाने की कोशिश की। वही झूठ बोल रही। चुप हो जाओ किंजल, एक शब्द नहीं। अब तुम्हें तकलीफ ना हो इसलिए फई ने घर की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पे ले ली। ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया फई ने कि ये सब करने के बावजूद तुम उनको जिंदा जलाना चाहती हो? बल्कि ये आप क्या कह रहे हैं? वो सच जो आज तक मैं इन सबसे छुपाता रहा, पर आज सबके सामने मुझे बताना पड़ रहा है। मम्मा, आप दादी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? ट्रस्ट मी बेटा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये मुझे फंसा रही है। कुछ भी सफाई देने की जरूरत नहीं, जो है ना सब कुछ दिख रहा है। आपके पास केरोसिन तेल का डब्बा है और आपके सास के ऊपर ऑलरेडी पहले से केरोसिन डाला गया है। इसका मतलब आप उसे मारना चाहती थी। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात सुनिए, ये सब मिली भगत है। मुझे एक्चुअली में फंसाया जा रहा है। हर गुनाहगार यही कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया। गिरफ्तार करो इन्हें। इज्जत से समझा रही थी, तब तूने मेरी बात नहीं मानी। अब खा मेरी पाक। बहुत रुलाया ना तूने हमको, अब रोने की बारी तेरी है। रो। इंस्पेक्टर साहब प्लीज मेरी बात सुनिए। कुछ नहीं सुनना है मुझे। सुन रहे, मेरी बात भी तो सुनिए। आपको जो भी कहना है ना, आप पुलिस स्टेशन पहुंचकर कहना, समझ गई ना? ले चलो इसे। पुलिस भाई रुकिए, अब मैं अपनी फरियाद वापस लेती हूँ। आखिर जैसी भी है मेरे घर की लक्ष्मी है, मैं इसे इस तरह घर से नहीं जाने दे सकती। हाँ, अगर वो मुझसे माफी मांग ले तो मैं उसे माफ करने के लिए तैयार हूँ। देखा, तुम तो उन्हें पागल कह रही थी, उन्होंने कितनी समझदारी वाली बात की है। अरे ऐसी माँ जैसी सास सबको नहीं मिलती, तुझे तो इनके पैर धो के पीने चाहिए। मांग ले, माफी मांग ले।
टाइम सुन, इतना बड़ा गुनाह करके इतने छोटे शब्द में माफी मांगी। नहीं नहीं, अगर ये अच्छे से माफी नहीं मांगती है तो ले जाइए इसे, पढ़ने दीजिए डंडे। मैं आपके सामने माफी मांग रही हूँ, हाथ जोड़कर, तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगी। ओके। और सुनो, आज के बाद तुम्हारा दोबारा कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। अगर तुम्हारी कंप्लेन आई तो मालूम है ना मैं क्या करूंगा, सीधे अंदर कर दूंगा। चलो। ये अच्छा नहीं किया आपने। मुझे तो पता ही है कि मैंने अच्छा नहीं किया, पर अगर तुम काम ऐसे ही करोगी तो मुझे तो मेरी कलाकारी दिखानी ही पड़ेगी ना। तूने इसके दोस्तों के सामने हमारी इज्जत का भाजीपाला किया, मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उसका सूद समेत बदला लूं तुझसे। आज तक तू हमें डराती रही, पर अब डरने की बारी तेरी है। इसीलिए हमें तकलीफ देने की सोचना भी मत, वरना चाल वालों के साथ मिलकर ऐसा मोर्चा निकालोगी कि वकील तो क्या, वकील का बाप भी तुझे नहीं बचा पाएगा। भाई आपने जो कुछ भी किया ना, बहुत अच्छा किया, पर पुलिस ने बिना पूछताछ किए, बिना तहकीकात किए सीधा किंजल को अरेस्ट करने की कोशिश की। क्योंकि स्क्रिप्ट में ऐसा ही लिखा था। स्क्रिप्ट? हाँ तो बड़ी, अरे ये असली पुलिस थोड़ी थे, ये तो नाटक में काम करने वाले छोटे छोटे कलाकार थे, जिसे मैंने पैसे देकर यहाँ पुलिस पुलिस खेलने बुलाया था। भाई कमाल हो आप। एकदम सुपर हिट दादी। मासूमा बिल्कुल सही कहती है, भाई की कलाकारी के सामने हर किसी की छुट्टी हो जाती। और किंजल जैसी चोरनी के पसीने छूट जाते हैं। मैंने तुमसे कहा था कि पुराने बर्तन बक्से में रखकर भंडार घर में रख देना, तुमने वो काम कर लिया? जी काकी जी, लेकिन काकी जी। लेकिन क्या परिधि? मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अलमारी में से कौन सी चीजें निकालकर वृद्धाश्रम के लिए भेजनी है, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं निकाला। प्लीज आप गोपी बहन को कह दीजिए कि वो निकाल दे। सारो, क्या तुम अब भी नाराज हो? इस घर के नाराज लोगों को मनाना यानी नाकों तले चना चबाना जैसी बात है। स्टोर रूम की लाइट क्यों ऑन है? गोपी वो, मैंने मोटा भाभी के हाथ पर ये दवाई लगा दी है, तुम मीरा के हाथों पे लगा दो। पर माँ जी, मीरा तो अपने कमरे में ही नहीं है, मैं उसे कब से ढूंढ रही हूँ, दिख ही नहीं रही है। मीरा कमरे में नहीं है तो फिर कहाँ गई? विद्या, विद्या आई दादी। विद्या, मीरा कहाँ है, तुम्हें कुछ पता है? मुझे नहीं पता, अपने रूम में होंगी। तो एक काम करो, तुम मीरा को अभी के अभी फोन लगाओ और पूछो वो कहाँ है। जी। रिंग जा रही है दादी, पर दी फोन नहीं उठा रही। हे कृष्ण भगवान, मीरा अपने कमरे में नहीं है, फोन भी नहीं उठा रही है, तो आखिर ये लड़की गई कहाँ? अहम दिख रहा? जी
जी मॉम। तुम्हें पता है मीरा कहाँ है? मॉम घर पे बैठी बैठी बोर हो गई हो सकता है बाहर कहीं वॉक करने की आ जाएगी। मीठी, मीठी, जी नानी भाभी। दरवाजा खोलना। ये घनश्याम भाई है। जय श्री कृष्ण कोकिला में। जय श्री कृष्ण घनश्याम भाई। हमने सारा सामान निकाल कर रखा है, आप यहीं पर बैठे, मैं सामान लेकर आती। ये देखो ना गोपी, वो परिधि ने ये ताला भी नहीं लगाया भंडार घर को।